इनकॉग्निटो मोड क्या है, क्या ये सेफ है, क्या इसको इस्तेमाल करने से आप एनोनिमस हो जाते हैं? दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी इसके बारे में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी देखे होंगे कि गूगल क्रोम में आपको एक टैब मिलता है जिसको कि इनकॉग्निटो मोड कहते हैं, तो इनकॉग्निटो टैब भी बोलते हैं उसको, और बहुत सारे ब्राउजर में प्राइवेट टैब भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या वो सही में आपको उसमें इस्तेमाल करने से, उसको ऑन करने से क्या आप सही में एनोनिमस हो जाते हैं? नहीं, आप एनोनिमस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि ये इनकॉग्निटो मोड या फिर जो प्राइवेट टैब होता है वो होता क्या है। देखिए आपको जो आप जब जैसे ही ऑन कीजिएगा इसको, तो इसमें साफ साफ क्लियर मेंशन होता है, जो कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि हम जो ब्राउजर जो है वो लिखता है उसमें कि हम आपके जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिस्ट्री नहीं सेव कर रहे हैं आपके। लेकिन जो आपका इंटरनेट प्रोवाइडर है जिसको आईएसपी बोलते हैं, या फिर जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट जिस पर आप जा रहे हैं वो वेबसाइट आपको ट्रैक कर सकता है। तो दोस्तों ये तो आप मिथ है कि आप एनोनिमस हो सकते हैं, नहीं, आपको आईडी से आपका आईडी ट्रैक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते क्यों, ये है क्यों। ऐसा तो फिर बोलिएगा कि ये तो इस्तेमाल बनाया क्यों जब ट्रैक हो सकता है। तो देखिए ये बनाया इसलिए गया है कि आप हो सकता है कि आप पब्लिक कंप्यूटर या फिर पब्लिक में आप इसका इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस समय आपको चाहिए होता है कि मेरा जो हिस्ट्री है जो मैं सेव नहीं करना चाहता हूँ, मेरा कोई मैं जो क्या सर्च किया हूँ या फिर मैं कौन सा वेबसाइट पर गया हूँ ये कोई न देखे, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो टैब। तो दोस्तों प्राइवेट टैब का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। उसमें क्या होता है कि आपका जो सर्च जो कीजिएगा वो सर्च हिस्ट्री नहीं रहेगा, और आपको कुकीज ज्यादातर वेबसाइट से आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। लेकिन जो ये अवधारणा बन गया आदमी के दिमाग में कि ये इसको चलाने से बिल्कुल हमें कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता है, तो ये गलत है। क्योंकि आईएसपी जो है वो आप क्या सर्च कर रहे हैं तो वो तो आपको देख ही सकता है। देखिए उसमें आपको कौन उसके अंदर क्या देख सकता है कि आप सर्च कर रहे हैं, क्या आप रिसीव कर रहे हैं, क्या आप सेंड कर रहे हैं, इसको अब कोई देख सकता है बीच में या नहीं देख सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपका वेबसाइट HTTP है या फिर HTTPS है। देखिए दोस्तों HTTP जो है वो पुराना वेबसाइट, पुराना तरह का वेबसाइट होता है। अब ज्यादातर वेबसाइट HTTPS होता है। तो दोस्तों HTTPS जो वेबसाइट होते हैं वो सिक्योर माने जाते हैं, वो इनक्रिप्टेड होते हैं, उसको बीच में कोई उससे डाटा निकाल नहीं सकता है, वो आपके पास मिलता है और वो फिर डायरेक्ट डाटा जाता है आपके जो वेबसाइट जो जहां पर उसका सर्वर है वो वहां पर जाता है। बीच में उसका कोई ब्रीचिंग नहीं कर सकता है, वो काफी सिक्योर माना जाता है क्योंकि वो इनक्रिप्टेड होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपका जो प्राइवेट टैब है उसका इस्तेमाल आप करके आप जब डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड जो फाइल होता है वो डाउनलोड में रहता है, आपके ब्राउजर में भी रहता है और आपके जो स्टोरेज है वहां पर भी रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने इनकॉग्निटो मोड में डाउनलोड किया कोई तो वो मेरे बिना डिलीट किए हुए डिलीट हो जाएगा, नहीं, आपको वो तो रहेगा ही। तो दोस्तों आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि इनकॉग्निटो मोड जो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपको एनोनिमस कर देता है, आपका आइडेंटिटी को आपको कोई नहीं पकड़ सकता है, नहीं, उसको पकड़ा जा सकता है और आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें। और हो सकता है आप बहुत सारे ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते ना हो कि वेबसाइट सर्च करें जो अभी हम उसको सेव करके रखें, तो उस केस में आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इंटरनेट को जो इस्तेमाल है उसको काफी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।